नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में हरा चारा का उत्पादन तकनीक के बारे में विस्तार से बात करूंगा। इस क्रम में हम सबसे पहले मक्का चारा फसल के उत्पादन तकनीक के बारे में बात करते हैं। मक्का हरा चारा बहुत ही उपयोगी चारा फसल है क्योंकि इसमें क्रूड प्रोटीन 10%, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट 60% होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण यह साइलेज या हरा चारा का अचार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन चारा फसल है। सबसे पहले खेत की जुताई करते हैं, 3 से 4 बार जुताई करते हैं जैसे आपको दिख रहा है। उसके बाद इसको लेबलिंग करते हैं, आपको दिख रहा है। इस पट्टा लाकर लेबलिंग किए। यहाँ पे इसके सहारे भी आपका ये जो दिख रहा है लेबलर, इससे भी लेबलिंग कर सकते हैं। रिज फरो में बुआई करना है तो आप देख रहे हैं ऐसे रिज फरो बना सकते हैं। अगर लाइन में बुआई करना है तो आपको दिख रहा है सीड ड्रिल की मदद से आप लाइन में भी बुआई कर सकते हैं। यहाँ रिज या फरो बना करके मैनुअली लाइन में बुआई कर सकते हैं। इसका बीज दर 35 से 40 kg प्रति हेक्टेयर है। इसको लाइन में बुआई करने के लिए हम 1 से 1.5 फीट की दूरी पर बुआई करते हैं। तो बुआई से पूर्व आप 25 टन फार्मयार्ड मैन्योर डाल सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र में 30 kg नाइट्रोजन, 40 kg फॉस्फोरस और 20 kg पोटास डाल सकते हैं। ध्यान देना है कि आपको नाइट्रोजन जो यूरिया डालना है वो आपको 1 महीने के बाद पहली सिंचाई करने के बाद डालना है। आप सीड ट्रीटमेंट एजोफॉस से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ग्रोथ अच्छा रहेगा। आपको जो वैरायटी दिखा रहा है ये अफ्रीकन टॉल वैरायटी है। आपका ग्रोथ दिखेगा। इसका हाइट 10 से 12 फीट होता है। और हरा चारा अगर उत्पादन आप कर रहे हैं तो जितना ही ऑर्गेनिक मैन्योर या सड़ा हुआ गोबर डालिएगा तो उतना ही उसका रिजल्ट बढ़िया रहता है। आपको दिख रहा है इसका ग्रोथ काफ़ी फास्ट होता है। अगर सिंचाई की आपके यहाँ व्यवस्था है तो आप मक्का की खेती सालों भर कर सकते हैं। यानी ये मक्का एक ऐसा चारा फसल है जिसका खेती आप प्रत्येक सीजन में यानी सालों भर कर सकते हैं। आपको इसका ग्रोथ दिख रहा है। बताएं कि इसका सीड सोइंग लाइन में हम 1 से 1.5 फीट की दूरी पर करते हैं जिससे कि पौधा आपका तंदुरुस्त होता है। मक्का के पौधा में आपका पत्ता की संख्या ज़्यादा होता है और तना भी मोटा होता है, जिसके कारण आपको हरा चारा का ईल्ड ज़्यादा मिलता है। इसका ईल्ड 35 से 40 टन प्रति हेक्टेयर। देखिए आपको दिख रहा है ये मक्का चारा फसल है। ये करीब 55 दिन का हो गया है। इसका खेत से कटाई 65 से 90 दिन के अंदर कर लेते हैं। इतना दिन में आपको तैयार हो जाता है। अगर लेट कीजिएगा तो फिर ये हार्ड हो जाएगा, फाइब्रस हो जाएगा। तो खेत से काट लिए। अब इसको कुट्टी करके आप मवेशी को खिला सकते हैं। चूँकि एक ही समय में आपका खेत का पूरा मक्का एक ही बार में तैयार हो जाता है तो आप इसका उपाय है कि आप खेत से काट करके कुट्टी कीजिए और आपको आगे दिखा रहे हैं वैसे साइलेज बना करके आप इसको संरक्षित कर सकते हैं। और 45 दिन में साइलेज तैयार हो जाता है तो एक साइड से आप निकाल करके अपने पशु को खिलाइए। जब आपके खेतों में हरा चारा नहीं रहता है तब आप इसको खिला सकते हैं। आपको 45 दिन बाद साइलेज निकालना है। वो भी आपको कलर अभी दिखाएंगे हम किस कलर का हो जाएगा ताकि आप निकाल कर। सबसे पहले कुट्टी करते हैं, साइलेज कितने डायरेक्ट भरते हैं। उसके बाद आपको देखिएगा ट्रैक्टर से उसका प्रेसिंग करता है। यहाँ पे ट्रैक्टर से इसको दबा रहे हैं। आपको साइलेज के बारे में विस्तार से अगला वीडियो में बताएंगे। अब 45 दिन बाद आपका साइलेज इस रंग का दिखेगा। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि अब ये साइलेज हमारा तैयार हो गया। अब एक साइड से निकालिए और मवेशी को खिलाइए। जैसे खिलाया जाए तो मवेशी काफ़ी चाव से खाएगा। यह काफ़ी स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है जिसके कारण इसे पशु चाव से खाते हैं एवं यह दुग्ध की गुणवत्ता के साथ साथ दुग्ध का उत्पादन भी बढ़ाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और हरा चारा के बारे में मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।